नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। मैं सौरभ शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जांपल जिसमें हमें 10, 13/12 की वैल्यू को बताना है। ये हमारा सॉल्व एग्जांपल जो किताब में दे रखा है, हम इसे डिस्कस इसलिए कर रहे हैं जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सके और जो आने वाले क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज में उनको हम क्लियर कर सकें। आइए शुरू करते हैं। किस तरीके से करते हैं? अच्छा, 10, 12, 13/12 ये हमें वैल्यू पता करनी है। आप इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं आप एक चीज को देखेंगे, जो वैल्यू है, अगर आपकी वैल्यू 0 से पाई, ठीक है, या फिर मैं ये कहूं 0 से 0 डिग्री से 180 डिग्री, अगर वैल्यू इससे बड़ी है तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। किस तरीके से? दो एंगल के प्लस या माइनस के फॉर्म में। और हम क्या करेंगे उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन है, अभी के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक और 10 हमें दे रखा है, 10 का जो a प्लस बी या a माइनस बी इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उनका यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, हमें एक्सप्रेशन दे रखा है 10, 13π/12। बात ठीक है। क्या इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 10π + π/12? ठीक है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये टोटल जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा 13π/12। यहाँ 12 आ जाएगा, 12π + π हो जाएगा 13π और डिनोमिनेटर में आएगा आपका 12। ठीक है। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि कॉज, ये मैं इधर साइड में थोड़ी जगह बना लेता हूं क्योंकि इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने डिस्कस की है अपने पुराने वीडियो में उनका काफी यूज मिलने वाला है। ठीक है, कॉज π + x, ठीक है, और साइन π + x, ये किस किस के इक्वल होता है? कॉस π + x आपका इक्वल होता है माइनस कॉज x के, और साइन π + x ये इक्वल होगा किसके? माइनस साइन x के। ठीक है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, राइट साइड और लेफ्ट साइड को, तो क्या ये इस तरीके से हो जाता है 10π + x, ये इक्वल हो जाएगा, ये किस तरीके से हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10x। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है 10π + π/12, तो ये क्या हो गया? ये हमारा जो 12 है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम क्या कह सकते हैं? क्या ये x के एक्सप्रेशन में है? जी बिल्कुल है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10π/12। बात ठीक है। अब हम यहां तक आ गए, अभी भी वैल्यू हमें निकालनी है कि हमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं पता जो जिससे हम π/12 निकाल सके। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमें पता है, क्या क्या वैल्यूज पता है हमें, हम एक बार लिख देते हैं और इनका यूज करेंगे हम इसके बाद। हमें वैल्यूज पता है 10, 0 की, जो कि होती है 0। हमें वैल्यूज पता है 10π/6 की, जो होता है 1/√3। हमें वैल्यू पता है 10π/4, जो कि होता है आपका 1। हमें वैल्यू पता है 10π/3, जो कि वैल्यू होती है √3। 10π/, फिलहाल यहीं तक छोड़ देते हैं, 10π/12 भी लिख देते हैं, ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। और 10π ये वैल्यू होती है आपकी 0। ठीक है, बात यहां तक है। ठीक है, तो हमें कुछ ये जो 10π/12 है इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखना है, दो एंगल के प्लस या एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में, कि हम इनमें से किसी एंगल को यूज कर सकें। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसे। किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम इसको इस तरीके से लिख दें π/3 - π/4। ठीक है, जब कभी आप इस एंगल को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जब आप सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में 12 आएगा, यहाँ 4π हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3π। सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आएगी? π/12। ठीक है, या फिर आप इसकी जगह यहाँ यूज कर सकते हैं, क्या एक और है जिसकी तरह हम लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं 10π/4 - π/6, जो कि हमारे किताब के एग्जाम्पल में दे रखा है। इसे भी लिख सकते हैं। इसे आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा बॉटम में कितना, सेम चीज 24 होगा डिनोमिनेटर में, यहाँ 6π हो जाएगा, यहाँ 4π। सॉल्व करने के बाद कुछ हमारा
पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, हमने छोटे एंगल यूज कर लिए जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। ठीक है, अभी ये जो फॉर्मूला है ये हमारा कुछ a प्लस बी के फॉर्म में हो गया। अगर मैं इस टर्म को a बोल दूं और इसको v बोल दूं और ये नेगेटिव साइन है तो ये कुछ tan a माइनस बी हो गया। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ऑलरेडी कि tan a माइनस बी क्या होता है। एंगल को मैं बड़ा लिख देता हूं जो हमें एग्जैक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। ठीक है, हमारा एक्स वाई भी यूज कर सकते हैं, वेरिएबल है, आपकी मर्जी है कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने ए बी लिख दिया है तो अभी इस पे ही रहते हैं। ठीक है, ए की जगह हमारी वैल्यू इसमें है पाई बाई 3 और बी की जगह वैल्यू है पाई बाई 4। ठीक है, वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन में तो क्या आएगा हमारा tan पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, tan पाई बाई 3 माइनस tan पाई बाई 4। ठीक है, 1 प्लस tan पाई बाई 3 और tan पाई बाई 4। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे और सॉल्व कर लेते हैं, जगह की कमी है, इस तरफ चलेंगे। ठीक है, tan पाई बाई 3, पाई बाई 3 की वैल्यू अभी मैंने बोर्ड पे जो लिखी थी वो थी √3। कितनी है पाई बाई 3 की, tan √3। tan पाई बाई 4 हमारा है 1, ये 1 आ गया। ये क्या है 1 है ऑलरेडी तो ये 1 हो गया, प्लस ये होगा √3 और पाई बाई 4 1, तो ये वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। इसको हम रीअरेंज करके लिख देते हैं, यहीं आगे ही लिख देता हूँ, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। ठीक है, इसको एक सिंपल इक्वेशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हटाने की कोशिश करेंगे। उसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, √3 माइनस 1, ये अपसाइड और डाउन साइड दोनों तरफ हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यानी कि मैं ये कह रहा हूं √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, इसमें हम क्या करने वाले हैं, न्यूमरेटर में भी हमने क्या किया, √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में हमने √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो है न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और बॉटम हमारा हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा √3 प्लस 1 माइनस 2 √3। ठीक है, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहां क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 4 माइनस 2 √3 और यहां आ जाएगा 2। सिंपल सा 2 को हम बाहर लेंगे, ये 2 माइनस √3 हो जाएगा और ये हमारा 2 है और ये हमारा हट जाता है और यहां आ जाएगा √2√3, ये आंसर है हमारा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, सॉल्व है। इसको हम डिस्कस, देखो आपको ये चीज समझनी होगी हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे थे, मैंने अभी पहले भी बताया, मैं फिर से दोहरा देता हूं। मैं एक एक मेथड की बात कर रहा हूं। अगर आप ये सॉल्व एग्जांपल को मैं डिस्कस कर दूंगा तो जो एक्सरसाइज क्वेश्चनरी है उसको डिस्कस करने के लिए ज्यादा, मतलब उसे डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। आप इसी मेथड को यूज करके जो मेथड हम अभी डिस्कस करेंगे वो सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हम फिर उन्हें डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं कंप्लीट कर देते हैं, आगे नई वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।